अखिल भैया, अखिल भैया, अखिल भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी, आपसे कुछ कहना है। क्या? सुमन। हाँ भूमि, मेरी बात सुन। मैंने तुझे ऋषि का अकाउंट नंबर भेजा है, अच्छे से उसमें लॉगिन करके चेक कर एक बार कि पिछले 2-4 महीनों में मित्तल परिवार की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है या स्पेशली उस अखिल की तरफ से। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। एक सेकंड रुक भूमि। सुमन जी, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती, बस। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी मेरे साथ ही नहीं कर सकते, बस। मेरी जो मर्जी मैं करूंगी। एक सेकंड सुमन जी, आपने बोला था आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आपको मेरे साथ फोटो क्लिक करवानी पड़ेगी। आपने बोला था हर जीत पे आप मेरा साथ देंगे। एहसान एंड ऑल, एहसान एंड ऑल का बदला आप चुकाएंगी तो चुकाइए। मुझे ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप ये सब कीजिए, नेता आप हैं। सुमन जी प्लीज, सुमन जी प्लीज, देखिए आप मेरे साथ पिक्चर क्लिक करवाइए। फोटोग्राफर आ रहा है 5 बजे, आपको मेरे साथ होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज। हाँ भूमि, मेरी बात सुन। नहीं, मेरी बात सुनिए सुमन जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। भूमि, तू मेरी अरे सुमन जी, आप भूमि को भूमि। हाँ भूमि, मेरी बात सुन। मैंने जो बोला वो अभी के अभी कर और चेक करके मुझे बता, और ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ दी, तू टेंशन मत ले, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ चल बाय। क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, प्रॉब्लम मेरी है लाइफ की। आप सबसे बड़ी है प्रॉब्लम मेरी लाइफ की। आपको मेरे साथ फोटोशूट करना पड़ेगा। एक सेकेंड। एक तो मुझे कोई चीज करनी नहीं पड़ेगी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी मेरी मर्जी के हिसाब से। और हाँ, अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए कुछ करूं तो तमीज से बोलिए, प्लीज का उपयोग कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे फिर मैं सोचूंगी कि मुझे करना है कि नहीं करना है। नहीं कुछ नहीं, मैं कहता सुमन जी, आप बहुत स्वीट हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ ना वो फोटोशूट कर लेना चाहिए, प्लीज। ये जो आपने प्लीज बोला है थोड़ा छोटा नहीं हो गया? थोड़ा खींचे ना, मतलब प्लीज को। प्लीज नहीं करूंगी। सुमन जी, अब हाथ प्यारे हैं तो हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ओके। आप जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ना मुझे। आपने वादा किया था मुझे कि आप इलेक्शन में मेरी जीत मुझे दिलवा के रहेंगी, और आप है कि यार 5 बजे फोटोग्राफर आने वाले हैं और आप नेता हैं आप। मतलब इंदौर में इतने सारे लोग परेशान हैं कल के बाद, और आपको अपनी फोटोशूट की पड़ी है। आपकी ना प्रायोरिटीज ही गलत है। परेशान? क्यों परेशान है? कौन लोग परेशान है? आपके लोग, वो लोग जिनके आप नेता बनना चाहते हैं। आपको पता है ना कल इंदौर में क्या हुआ है? जो भी हुआ है उसके जैसे 80% लोग तो खुश हैं, लेकिन 20% बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्या हुआ, क्या है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, परेशान क्यों है? अब अगर सारे सवालों के जवाब मैं ही आपको इतनी आसानी से दे दूंगी तो आप करेंगे क्या? वैसे भी वेले बैठे हैं। आप नेता बनना चाहते हैं ना, तो अच्छा नेता तो वो होता है जिसके पास लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, और वो नेता जो सच्ची में जेन्युइनली उसको सॉल्व कर पाए। अगर आपको नेता बनने का इतना ही शौक है तो आप जाइए ना उन लोगों के पास जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके पास आप पहुंच जाइए। देखिए, इंदौरी आपको तभी जितवाएंगे ना जब आप उनके नेता बनने लायक बनेंगे। तो जब आप उनके नेता बनने लायक बन जाए ना, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर जितने फोटोशूट प्लान करने कर लीजिएगा, मैं चूं तक नहीं करूंगी। लेकिन तब तक जवाब ढूंढिए, रास्ता खुद मिल जाएगा। जवाब? इंदौर में कल कुछ हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। 80% खुश हैं, 20% दुखी हैं। ये कैसे सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सुमन? सुमन, अरे अखिल भैया, आपसे हैंडल नहीं होता तो इतनी पीते क्यों? क्या बोलिए ना। सुमन, क्या सुमन सुमन का नाम जप रहे हैं आप? बताइए ना, क्या सुमन क्या किया उसने? मेरे कमरे में आई थी। क्या? बैठिए आप,
अखिल भैया अच्छे से बताइए, कचरा आंटी आपके कमरे में आई थी कब, क्यों? पता नहीं भाभी, कुछ याद नहीं है। फोन पे बात कर रही थी। ओके, किससे बात कर रही थी वो? भूमि। भूमि, जब से सुमी वापस घर गई है ना, वो जब भी फोन करती तो अपना फोन लेकर अकेले बात करने चली जाती है। क्यों? पहले तो सबके सामने ही बात करती थी ना। सही कह रही है भाभी, सच सच बता दे कि क्या खिचड़ी पक रही है। दोबारा पूछ रही हूँ, बता दे क्या बात है। एक तो सुमी वो मित्तल हाउस में वापस गई है, वो भी तीर्थ का एहसान उतारने के लिए, 6 महीने के लिए। हमारी सुमी ऐसी नहीं है भूमि, जिस घर में उसकी बेइज्जती हुई ना, कभी भी वहां में लौट के नहीं जाएगी। अब सच सच बता दे कि तुम दोनों क्या छुपा रही हो, बोल। नहीं बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। आपको पता है ना कि दी को कितने सारे काम होते हैं वहाँ पे मित्तल हाउस में, और ऊपर से हमारे यहाँ भी पैसों की तंगी है, तो दी इतना सब कुछ अकेले मैनेज करती है ना, कितना स्ट्रेस लेती है, कितना टेंशन लेती है वो। तो कभी कभार मन भारी हो जाता है ना, तो कॉल कर लेती है मुझे, कुछ चीजें शेयर कर लेती है मेरे साथ, और कुछ भी नहीं सच में। और अब आप लोगों को बताएगी तो आप लोग और परेशान हो जाओगे फालतू में, है ना? सच बोल रही हूँ मैं आती हूँ। झूठी कहेगी। भाभी, आपको काली दाल पसंद है ना? ये आपकी दोनों बेटियां मिलकर पका रही है, कुछ तो गड़बड़ है। अखिल भैया प्लीज याद कीजिए कि वो सुमन भूमि से क्या कह रही थी, क्या बात कर रही थी? कि गुलशन पे नजर रखने का फायदा हुआ। गुलशन पे नजर रखने का क्या फायदा हो सकता है? वो मेरी बेल। इसलिए गुलशन बात करते करते सडनली डर गया। इसका मतलब जब मैं गुलशन से मिलने गई थी, उस भूमि ने मुझे देख लिया था, और कचरा आंटी यहाँ आपके कमरे में जासूसी कर रही थी। भाभी, कहीं उसे हमारे उस राज के बारे में तो नहीं मालूम चल गया जो हमें तो दोनों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे? अखिल भैया, कहीं उसे आपके कमरे में कोई सबूत तो नहीं मिल गया? मेरे कमरे में कौन सा सबूत भाभी? अब चलिए। ये सुमन जी अपने आप को ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट समझती हैं, लेकिन तीर्थ मित्तल बेवकूफ नहीं है। ये अपने आप को क्विज मास्टर समझती है ना। लेकिन अब मैं इनके लिए जवाब ढूंढ के लेके आता हूँ। बता दो इनको भी, पहले पता तो करूं कि इंदौर में चल क्या रहा है, क्या हुआ है कल। इंदौर में चोर ने पेट्रोल पंप पे पहले पूजा की, फिर चोरी की। क्या चल रहा है इस देश में? इंदौर में 500 किलो पोहा रोज खाया जाता है। गलत नहीं हो जाए, 500 ज्यादा खाया जाता है यार। और देखें क्या लिखा है। कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST कर क्या रही है सरकार यार अपने? गलत है। इंदौर भारत का पहला शहर है जहां भीख मांगना बैन कर दिया गया है। क्या है यार इस न्यूज में? किस चक्कर में डाल के चले गई सुमन इंदौरी? ओह माय गॉड, यहाँ तो नहीं है। क्या नहीं है भाभी? क्या अखिल भैया आप भूल गए? ऋषि ने आपको पेपर पे अपना अकाउंट नंबर लिख के दिया था। आपको उसके अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कहा था। मैंने आपसे कहा भी था पैसे डिपॉजिट करने के बाद उस पेपर को फाड़ देना। फिर जब मैं आपका कमरा साफ कर रही थी तो मुझे वो पेपर दिख गया। मैं सोच रही थी आपने वो क्यों संभाल के रखा है। वो पेपर यही था। नहीं भाभी, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं थे। अखिल भैया वो पेपर यही था, मैं कह रही हूँ मैंने देखा है। आप ना थोड़ा कम पिया कीजिए। वो पेपर यही था आपके कमरे में। अगर उस सुमन ने वो पेपर देख लिया ना तो वो ऋषि की राइटिंग को पहचान लेगी। नहीं,
ये बात सुमन को पता नहीं चल सकती भाभी। भाभी वो तो बात से बात निकाल लेती। सुमन जी आप तो सीरियसली कहीं जा रही हैं? 5 बजे फोटोग्राफर आने वाले, आप कहाँ जा रही हैं? जवाब मिल गया आपको? हाँ, क्रैक कर लिया है, बस सॉल्यूशन निकालना बाकी है। ठीक है, तो 5 बजे तक ढूंढ लीजिए। अगर जवाब मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फोटोशूट कैंसिल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 बजे से पहले सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मुझे। 5 बजे फोटोग्राफर आ जाएगा। 5 बजे से पहले उन लोगों तक नहीं पहुंचा तो सुमन जी फोटो खिंचवाने नहीं आएंगे। अगर सुमन जी फोटो खिंचवाने नहीं आएंगे तो सीएम साहब जो है मेरी टिकट मुझसे छीन लेंगे। तो कर हीरो, कुछ तो कर। ऋषि, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ है, तू ही हेल्प करेगा मेरी उस तक पहुंचने के लिए जिसने तुझे मारा है। और मेरा विश्वास कर, जब मुझे वो इंसान मिल गया ना, तेरी सुम्मी उसे छोड़ेगी नहीं। दी, अकाउंट खुला तुझसे? हाँ दी, मैंने ना ऋषि भाई के अकाउंट में लॉगिन करके चेक किया। तू सही बोल रही थी। ऋषि भाई के अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर हुआ है उस अखिल के अकाउंट से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अखिल ऋषि के अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर करेगा, उसे पैसे क्यों देगा? अखिल ने उस नेता और उसकी पार्टी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं रखता, और ऋषि तो सिर्फ उस नेता के साथ ही काम करता था, उसी की पार्टी के लिए। तो अखिल ने ऋषि के अकाउंट में 60,000 रुपए डिपॉजिट क्यों किए? कब हुए था ये? 3 सितंबर। 3 सितंबर। उस दिन तो हमें तेरी फीस भरनी थी ना? दीदी, वो स्कूल की फीस की आखिरी इंस्टॉलमेंट भरनी है। कब देनी है फीस? कल ही भरनी है। और दी 20,000 रुपए भरनी है। इस बार कोई एडमिन फीस भी है। तुझे याद है हम सब कितने परेशान थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तेरी फीस भरने के लिए? दी, मैंने एक बात सोची है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। दीदी, तू कब तक हम सबका बोझ ढोती रहेगी? हाँ, अगर ऋषि को पता हो तो उसके अकाउंट में पैसे हैं तो वो देता ना। दी, हो सकता है ना ऋषि भाई डर गए होंगे। उन्हें भी पता था कि तू ऐसे लोगों से पैसे लेना पसंद नहीं करेगी। नहीं नहीं नहीं, ऋषि कोई ना कोई बहाना बनाता लेकिन पैसे देता। और हमारा ऋषि बहुत सिंपल था, उसके क्या ही खर्चे थे? बाइक में पेट्रोल और चाय, बस। और क्या? बात कुछ और ही है। अच्छा, तूने चेक किया क्या कि ऋषि ने पैसे किसको सेंड किए? नहीं। भूमि, काम अधूरा करेगी तो नतीजा भी अधूरा ही मिलेगा ना। लॉग इन करके दे उसका अकाउंट वापस फटाफट। हाँ हाँ, ये ले। मिल गया। ये देख, ऋषि ने नेक्स्ट दिन ही 4 सितंबर को ही वो पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिए थे। पर किसे? ज्वाला, वही एक कनेक्शन है आपके पास से। वही एक है जो सुमन को सच बता सकता है। भाभी, अगर वो चाट वाले ऋषि के अकाउंट डिटेल्स तक पहुंच सकती है तो ज्वाला तभी पहुंचेगी। हमारा राज बाहर आ जाएगा भाभी। और अगर उसे राज पता चल गया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। नहीं भाभी, भाभी भाभी प्लीज कुछ कीजिए, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भाभी भाभी प्लीज बचा लीजिए भाभी। भूमि, हमें कुछ भी करके उस ज्वाला के पास पहुंचना पड़ेगा। पर दी कैसे? मतलब हमारे पास उसका एड्रेस ही नहीं है। देख, हमारे पास उसका फुल नाम है, उसका अकाउंट नंबर भी है, एड्रेस पता करना पड़ेगा भी। अर्जुन भैया की हेल्प लेती हूँ अभी। तेरे पास नंबर? मेरा फोन। हेलो अर्जुन भैया, वो आपकी एक मदद चाहिए थी जी। एक ज्वाला नाम का कोई है,
जी थैंक यू। बोलिए। सुमन जी सोल्यूशन बताइए ना प्लीज। सोल्यूशन आप बताएंगी तो अभी के अभी उन लोगों की हेल्प कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है, बता दूंगी सोल्यूशन क्या है, लेकिन फिर मैं फोटोशूट नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे ही। अभी आप डिसाइड कर लीजिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है। बस मेरे पास ये बेफालतू की बातों के लिए ना टाइम नहीं है। फोन कट कर दिया? तीर्थ मित्तल पे फोन कट कर दिया? ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है बॉस, बहुत बड़ी इंसल्ट है। अब तो मैं पता करके रहूंगा इस सॉल्यूशन के बारे में, वो भी 5 बजे से पहले। चैलेंज है, चैलेंज एक्सेप्टेड। दी, अगर एक बार सच बाहर आ गया तो क्या जीजू तेरा साथ देंगे? जो इंसान रिश्ते में साथ नहीं दे पाया, तुझे लगता है सच में साथ देगा? और मुझे ना उसके साथ की जरूरत भी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरा साथ दे रहे या नहीं दे रहे, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है, मेरा भाई का सच जाने की, उसको इंसाफ दिलवाने की। ये उस तीर्थ मित्तल और मेरे बीच के रिश्ते की लड़ाई नहीं है जो मुझे फर्क पड़ेगा वो साथ में है नहीं है। मैं काफी हूं, मैं अपने भाई के लिए लड़ूंगी, उसको इंसाफ दिलवाऊंगी। और जिस इंसान ने मेरे भाई को मारा है ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, फिर चाहे वो तीर्थ मित्तल का भाई ही क्यों ना हो। बस अब ज्वाला का एड्रेस मिल गया, मैं अभी उसे जाके बात कर रही हूँ। हाँ चल, मैं भी चल। एक सेकंड, तू कहीं नहीं जा रही है, तू सीधा घर जा रही है, वरना माँ और बुआ को शक हो जाएगा। पर दी मैं बार बार कुछ नहीं, मैंने क्या बोला भूमि, तू घर जा रही है। हाँ ठीक है, पर तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी ज्वाला जी। हाँ मैं। आप कौन? सुमन इंदौरी, ऋषि की बहन। ऋषि की बहन? दीदी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे घर आए। अरे नहीं, ये प्लीज क्या कर रहे हैं आप? प्लीज अंदर आइए ना, प्लीज। दीदी बैठिए ना। अरे नहीं, आप बस ये बताइए, आप ऋषि को कैसे जानते थे? दीदी आपका भाई भगवान था मेरे लिए। भगवान? ऐसा क्या किया था ऋषि ने? दीदी ये पूछिए कि क्या नहीं किया उसने मेरे लिए। जब मैं मुसीबत में था, एक वही था जिसने मेरा साथ दिया। कैसी मुसीबत, कैसा साथ? सब बताता हूँ दीदी, पहले आप आराम से बैठिए और ये बताइए आप चाय लेंगी या कॉफी? अरे नहीं थैंक यू, आज कुछ नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दीदी आप पहली बार मेरे घर आए, शायद आपको पता नहीं, ऋषि को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाया, लेकिन मैं भी क्या करता, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ था आपको? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओह, कैसे? दीदी मैं सब बताता हूँ, पहले आप इत्मीनान से बैठिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। आइए, पर आइए ना। भाभी अगर वो चाट वाले ज्वाला के घर पहुंच गई तो 100% सारा सच उसे उगलवा लेगी भाभी। भाभी मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाभी। वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी भाभी। भाभी मुझे बचा लीजिए भाभी, मुझे प्लीज बचा लीजिए भाभी। भैया रिलैक्स अखिल भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आपका सच कभी सुमन को पता नहीं चलेगा। लीजिए। थैंक यू। आप नहीं लेंगे? नहीं दीदी मैंने अभी पी ली। अच्छा आपने बताया नहीं, आप ऋषि को जानते कैसे थे? दीदी मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं भगवान था। कैसे, मतलब हुआ क्या था? अब क्या बताऊं दीदी,
उस इंसान ने मेरा बहुत साथ दिया है। आज के जमाने में कौन किसी पराये इंसान की मदद करता है? उसने मेरी बहुत मदद की। सच में वो भगवान से कम नहीं है। एक एहसान हो तो बताऊं, ना जाने कितने एहसान हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो आपको हर बात बताऊंगा मैं। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? आप एकदम सही वक्त पर आई हैं दीदी।